nice house, I must tell you. I mean, very nice house. Thank you so much. Welcome to my home in Mumbai, Rajdeep पैर देसाई जी. बस वो ये नाम भी चेंज करना पड़ा क्योंकि सर तो अब कोई बोलता नहीं, तो मैंने कहा चलो पैर देसाई कर देते हैं. तो अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि देखिए हमने जो ये प्लांट किया है पूरा का पूरा, जो आपका पक्ष हमने रखना है, और हमें पता है कि गलती आपसे हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो चीज़ हमने प्लांट करी है, आप ये तो मानेगी कि आई मीन एंकर्स आर एक्टर्स आल्सो, स्पेशली मी. तो मेरे जैसे जो बंदे हैं वो आपको, एंड आई एम अ गुड डायरेक्टर आल्सो, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, वो क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए होंगे. जी जी, मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, अपने लॉयर के साथ भी डिस्कस कर लिया है. तो जैसा कि हमारा ये वेल प्लान्ड इंटरव्यू जाने वाला है, जी जी. तो मैं एकदम रेडी हूँ. लेकिन पैर देसाई जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं, और मेरी जो इमेज है उसको थोड़ा जनता के सामने अच्छा पेश करने के लिए कर रहे हैं, तो जब आप इसे बाहर निकालेंगे या ऑन एयर करेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स, क्या रिव्यूज़ आएंगे? देखिए क्या है कि जिस हिसाब से जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है जर्नलिज्म का और सब चीज़ों का, क्योंकि मैं बहुत पिटा हूँ, मतलब अलग अलग जगह, मैं तो इंडिया के बाहर भी पिटा हूँ, इंडिया में खूब पिटा हूँ, बेइज्जतियाँ खूब हुई हैं, लेकिन मेरे अंदर भी कुछ स्पार्क है जो लोग देखते हैं, और उस स्पार्क की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ कि भाई उनको पता है कि अगर इस बंदे ने किसी को डायरेक्ट करके कोई प्लांटेड इंटरव्यू कर दिया तो उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता. राजदीप पैर देसाई से कोई नहीं कर सकता. जी. तो अगर एक बार वो आ गए तो आपके लिए ये फायदा होगा कि अब जो भी लोग आपके पीछे पड़ेंगे, चाहे वो CBI हो या क्या बोलते हैं पुलिस हो या कुछ कोई भी हो, तो वो आपको दिमाग में उनका रहेगा आपका जो इंटरव्यू अभी जो हम लेंगे, तो उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा. जी बिल्कुल, बाकी ऐसा ही. हाँ, बस मैं भी यही ऐसा ही कुछ चाहती हूँ. और कितना पहुँचा आपके पास? मतलब पहुँच गया होगा ना? अच्छा कैपिटल में तो कैपिटल की बात तो होगी. देखिए क्या है जी, हमारे पास तो अगर मैं अपनी बात करूँ, उन लोगों के पास तो बहुत पहुँचता है, लेकिन हमारे पास तो 2% के करीब पहुंचा है. और आप यहाँ पहुंच गए. और मैं यहाँ पहुंच गया आपके पास. जी बिल्कुल. पर चलिए ठीक है, अपने अपने पैसे आपके भी हमारे भी सबके पहुंच चुके हैं. जी. और भाई आप तो हमारे पास तो पहुंचते हैं, लेकिन आप तो स्वैग करती हैं और आपके पास आ जाते हैं. अच्छा चलिए, शुरू करने से पहले चाय लेंगे? हाँ, चाय ले लेंगे. चाय ले लेंगे. चाय लेके आना 2 कप. अरे भाई लीजिए लीजिए. तो ड्रॉप वगैरह तो नहीं है ना इसमें? नहीं तो लीजिए. नहीं आप लीजिए, पहले ये लीजिए, आप पीजिए, रखिए. जी बिल्कुल. अब मैं ये वाले कप से पीऊंगा, आप इस वाले कप से पियेंगी. आप बहुत शक कर रहे हैं. आप CBI जैसा काम कर रहे हैं. देखिए क्या है कि हम जैसे लोगों को बड़ा मुश्किल से मौका मिलता है कि कोई जो है इतनी खूबसूरत जो मैडम होती है उनके मतलब झूठी चाय पीने का. इसमें कुछ पक्का कुछ नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि देखिए मैं तो आपके अच्छे के लिए आया हूँ. हाँ बिल्कुल. तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो मैंने भी चखी हुई है ये, क्योंकि बाहर जाता हूँ तो सब लोग ऑफर करते हैं कि आप अच्छे वो हैं जर्नलिस्ट, क्योंकि कईयों की नज़रों में मैं अभी भी अच्छा ही हूँ. ठीक है, रोल करते हैं. लेके जाइए. हाँ भैया ले लीजिए जरा, मज़ा आ गया आपकी चाय में, और ख़ासतौर से उस तरफ से भी जहाँ आपने छुआ था. खैर मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम अगर आपको मैं बता दूं, तो पहला ये क्वेश्चन था कि जो मैंने आपको भेजा था कि आपने आज का ही दिन क्यों चुना कि इस बारे में बात करने के लिए. जैसा कि देखिए, ये सब इतना जो हंगामा, इतना ड्रामा फैला हुआ है मेरी ज़िंदगी में, ED की पूछताछ, मुंबई पुलिस की पूछताछ, CBI की पूछताछ, और अब NCB भी इसमें आ चुकी है. मुझे सबको जवाब देना है, तो मुझे लगा कि आज का टाइम मेरे लिए थोड़ा फ्री है, तो ये टाइम मैं आपके साथ यूटिलाइज कर सकती हूं. लेकिन ये नहीं बोलना आपने. अब अच्छा, क्या बोलना है? देखिए, हियर कम्स दी राजदीप पैर देसाई. अब मेरे जो टच ऑन है, आपको बोलना है कि अब पहले बताइए, ग्लिसरीन है आपके पास? ग्लिसरीन तो नहीं, लेकिन हाँ आई ड्रॉप्स वगैरह मिल बस आई ड्रॉप वुड बी सफिशिएंट. अच्छा दादा, एक काम करना आप
कि ये जब भी इनके ना कुछ कट शॉट ऐसे लगाते हैं ना जिसमें उदास हो, वही वाले लगाना, आप 25-30 ले लेना, ठीक है? ओके, तो अब वो आ जाएगा, तो आपको कहना है कि इमोशंस भर के, क्योंकि आप भी एक्ट्रेस हैं। हाँ हाँ। कल रात को सुशांत मेरे सपनों में आए थे, सपनों में आके उन्होंने एक ही बात बोली थी कि जो भी सच है कल बता देना। अच्छा। तो बस मैंने आपको तभी कॉल किया और चैनल ने आपको भेज दिया। ऐसे आपको ऐसे बोलना है। मतलब क्योंकि नौ आंसू रोके दिखाना हाँ, है बस मुझे वही एकदम। है, आप तो क्लेवर हैं ही, ठीक, आप तो ठीक, चंट बिल्कुल। हैं, चालाक हैं, हाँ। तो आपको पता है कि कब नस दबानी है पब्लिक की। बस है। थोड़ा सा रो करके दिखा दिया, और उसमें मतलब ये है कि भाई वो लोग थोड़ा सा पिघले, थोड़ा सा बंधे, हाँ। आए लोग हाँ। कि आपको देखें कि हाँ यार नहीं, ये लड़की जो है शरीफ है, इसके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं, बस बिल्कुल, बस यही मैं भी चाहती हूँ, ऐसे हाँ। ही मैं एकदम वैसे ही एक्ट करूँगी। आप बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये था, और ये बताइए कि जब 8 जून को जो आप भट्ट साहब के घर गई थी, उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले कुछ खास नहीं, मेरे और सुशांत के बीच में झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, अच्छा और सुशांत ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया। अच्छा। तो फिर उनकी बहन मीतू जी आने वाली थी, जो कि गोरेगांव में रहती हैं। तो मैंने कहा जब वो आ जाएंगी तो मैं चली जाऊंगी। बस इसी में इतनी कहा सुनी हो गई और मैं वहां से निकल गई। अच्छा, वैसे ये तो बिल्कुल आपने जो मैंने आपको भेजा था आपने हाँ, वही बोला है, as a script। लेकिन सच में क्या हुआ था? अब अब अगर तो आप ऑफ है, अभी तो रिहर्सल ही चल रही है। हाँ। अगर अब आप सच में ही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, तो वो मुझे अपने एटीएम के पिन्स नहीं दे रहा था जो उसने चेंज कर दिए थे। ना क्रेडिट कार्ड के, ना एटीएम कार्ड के, किसी चीज़ का मेरे पास कुछ था ही नहीं। तो बस मैंने सोचा कि अब बस पैकअप करो, और मैं वहाँ से गुस्से में निकल गई। लेकिन जब मैं निकल गई तो रास्ते में उसके मैसेजेस आ गए कि ये ऐसा ऐसा है, सॉरी बोला, और बहुत सा नाटक वाटक हुआ। बट एक बार जब मैं निकल गई तो फिर भाई अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना, तो मैं वापस नहीं गई उस घर में, मैं भट्ट जी के चली गई। अच्छा, उसके बाद जो पिन वगैरह तो उसने दिए थे आपको? हाँ हाँ, दे दिए। ओह वाओ, ओह वेरी नाइस। मैसेज है बहुत एकदम बढ़िया, मेरे पास। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं मतलब वाकई में, अब आप अगर कार्ड आपके पास है तो पिन अगर नहीं है तो फिर किस बात का कार्ड और किस बात के क्रेडिट कार्ड, और ये और वो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही करा आपने। बस वही अब क्या चीज़ है, है। थोड़ा सा और इमोशन, थोड़ा सा और थोड़ा उदास हैं आप, हाँ। है ना, इस तरीके से। ये अब मैं जो मुझे- आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा वो थोड़ा और इमोशनल है, क्योंकि हाँ, वो हाँ। उनकी बॉडी को लेकर के है। ठीक है। अब बताइए, जैसे जब मॉर्चरी में आप 3 से 4 सेकंड रुकी, जी, आपने शायद बोला कि लव यू बेबी या वट एवर जो भी, आई एम सॉरी बाबू। आई एम सॉरी बाबू। जी। मेरी वाइफ भी मुझे बाबू ही बोलती। आपने बोला आई एम सॉरी बाबू, और उसके बाद आप वहाँ से चली गई, ठीक है? जी, बस तो- वो शायद हाँ 3-4 सेकंड का ही वक्त रहा होगा जब मैंने सुशांत की बॉडी को देखा और मैं वहाँ से निकल गई। बिल्कुल सही, परफेक्ट, यही करना था। लेकिन मुझे पता है, आपने जब मुझसे मुझे जो पता लगा था कि आपने ये बोला था कि भाई जब किसी का वाकई में बॉयफ्रेंड जाता है, चला जाता है, तो उसको कैसे इमोशंस करने हैं, मैं उसका एक रिहर्सल करने गई थी और वहाँ पे मैंने देखा उसको और बोला कि लव यू बाबू और समथिंग लाइक दैट, और उसके बाद आप वापस आ गई। अमेजिंग एक्टिंग, अमेजिंग स्किल्स, मतलब हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू, थैंक यू। तो मतलब मेरे को सिर्फ अब जो एक बात आपको और समझानी है वो सिर्फ ये है कि कितना ही कोई आपको कुछ भी कर ले, कितनी कुछ, कभी स्माइल नहीं करिएगा। ठीक है। इसमें तो अब हम कट लगा देंगे, अभी कट, आप हाँ, गलत हाँ। भी बोल देंगे तो भी हम कट लगा लेंगे और उसके बाद एडिट कर देंगे। अरे सर, तो वेल प्लान्ड इंटरव्यू इसे ही तो कहते हैं, जिसमें हम कट और पेस्ट कर सके चीजों को। बात सही है। नहीं, और अभी आप अगला डायलॉग मारेंगे कि इसलिए तो 2% आपको दिए। नहीं, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को, लेकिन चक्कर क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि मेरी एक ड्यूटी और भी बनती है कि कल को अगर इंटरव्यू हो दोबारा, तो अगला 2% भी मेरे घर ही आया। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बेफिक्र रहें, एकदम पहुंच जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब और किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो अब हम जो है मेन पे आते हैं, पूरा प्रोग्राम तैयार करते हैं और अपने चैनल को देते हैं, वो अपनी टीआरपी बढ़ाएं, आपकी इमेज साफ करें, और आई विश यू ऑल द बेस्ट बिफोर दिस आई मीन प्रोग्राम, और उसके बाद भी आप इस तरीके से इंटरव्यू दें और मुझे ही देते रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच राजदीप परदेसाई जी, आपका यहाँ आने के लिए और ये सब इतना प्लान्ड इंटरव्यू
प्लान करने के लिए। थैंक यू। और मैं बस ये कि स्टार्ट करके अपने पैर ले जाऊंगा दिल्ली की ओर, और फिर उसके बाद आपको कॉल करूंगा इंटरव्यू कैसा एडिट हुआ है, क्या हुआ है। पहले कॉपी आपको भेजूंगा, फिर उसके बाद हम उसको पब्लिश कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, चलिए फिर हम 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।